हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्माइल मेकर पर। और स्टूडेंट, जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, आई होप सो कि आपने वो अच्छे से देखी होगी। तो उसी में एक आगे नई कड़ी जोड़ने के लिए आज हम दोबारा से आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम जो मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से हर एक एग्जाम में कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। जैसा कि पिछली बार आपने देखा भी होगा कि हमने कितने इजी तरीके से क्वेश्चन किए थे, उसी तरीके से आज भी हम नए नए क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा होगा कि ए बी सी किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उनमें हमने 2 पर्सनों के किए थे, ए और बी करते हैं, इसमें एक पर्सन सी और आ गया है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी 18 दिन में। और हाँ स्टूडेंट, एक बात और, अगर कोई स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको ये दूसरा लेक्चर बहुत इजीली समझ आ पाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 में करता है और सी 18 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अगर तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहला क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क मानते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर हम टोटल वर्क को टोटल दिन से भाग कर देते हैं कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ है, तो हमारे पास पर डे का काम आ जाता है। और पर डे का काम जो होता है ये हमारी इफिशिएंसी होती है। जब भी किसी के बारे में पूछता है तो उसकी इफिशिएंसी होनी हमारे पास जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से टोटल वर्क निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम जिस स्टूडेंट ने हमारा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसे अब तक पता चल चुका होगा कि इनका एलसीएम क्या होगा। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो दी गई संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। क्या वो 15 और 10 से डिविजिबल है? नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, 18 का मल्टीपल करेंगे, 18 दूनी 36। क्या अब वो इनसे मल्टीपल है? नहीं। तो 18 पंजे 90 होता है स्टूडेंट, 18 पंजे 90। और 90 एक ऐसी संख्या होगी स्टूडेंट जो 15 से भी भाग होगी और 10 से भी भाग होगी। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा? 90 ही होगा। तो इसी क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ए ने काम किया था 10 दिन में, बी ने काम किया था 15 दिन में और सी ने काम किया था 18 दिन में। एलसीएम 90 आया तो मैंने मान लिया कि वो 90 पेड़ लगाने थे उन दोनों उनको, और उसमें से ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं, जब 90 पिलर थे तो ए उनको 10 दिन में लगा लेता था अकेला, बी 15 में और सी 18 में। तो उसने पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का हमें पता हो ये एक दिन में कितना लगाता है, ये एक दिन में कितना, तो उन सबके योग से हम अगर इसको भाग कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही चीज हमें निकालनी है कि जब वो 90 पेड़ को 10 दिन में लगाता है तो रोज वो 9 पेड़ लगाता होगा, 9 पेड़ प्रतिदिन लगाता होगा। इससे भाग करके तो पता चलेगा ना इसका। 15 छिक्की 90 तो ये 6 पेड़ प्रतिदिन लगाता होगा और 18 पंजे 90 ये 5 पेड़ प्रतिदिन लगाता होगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं, जब ए बी चलेगा, बी और सी बी तीनों जब काम करेंगे तो ये अपने 9, ये अपने 6 और ये अपने 5 लगाएगा। तो 9, 6, 15 और 5 20। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में 20 पिलर लगाएंगे। एक दिन में कितने पिलर लगाएंगे? 20। और लगाने कितने हैं? 90। तो 90 को अगर मैं 20 से भाग कर दूं, क्योंकि ये क्या है? टोटल वर्क और ये है इनका टोटल काम। तो इससे जब मैं भाग करूंगा इसको तो यहां से निकल के आएगा इनका 4 दिन, 4.5 डेज में ये इस काम को फिनिश कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा? दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में अगर देखो
ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी दोनों एक काम को 8 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों एक काम को 8 दिन में कर लेते हैं तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर लेता है। बी अकेला कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। ए बी करते हैं 8 दिन में, अगर बी अकेला चले तो वो करेगा 12 दिन में। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन है, बी अकेला 4 दिन काम करता है, 4 दिन काम करता है। इसके पश्चात वह काम छोड़ देता है। इसके बाद बी काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम यानी कि शेष काम ए अकेला करता है। शेष काम ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा। ए बी जब मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में कर लेते हैं, बी अकेला 12 दिन में कर लेता है और बी अकेला 4 दिन तक काम करता है। जैसे ही काम शुरू करता है तो बी अकेला 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और शेष काम को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, यही हमें बताना था। तो देखते हैं स्टूडेंट, जब ए और बी करते हैं तो कितना समय लेते हैं? 8 दिन का समय, और जब बी अकेला चलता है तो समय लेता है 12 दिन का समय। ठीक है, वही एलसीएम इनका हम लेंगे। एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? देखो 8 से 12 भाग नहीं होता तो 12 दूनी 24, 24 8 से भाग होगा पूरा। मैंने मान लिया कि 24 पेड़ उन लोगों को लगाने थे। अगर ए बी 8 दिन में 24 लगाते हैं तो 3 पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे, और ये 12 लगाता है तो 2 पेड़ प्रतिदिन लगाता होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप एक चीज देखिए, यहां से देखिए कि बी ने अकेले काम किया और 4 दिन तक काम किया। तो आप देखिए बी एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 2। तो उन 4 दिनों में जब उसने अकेला किया होगा तो कितना पेड़ लगाए होंगे? 8। 4 दूनी 8, 4 के अकॉर्डिंग उसने 4 दिन में कितने लगाए होंगे? 8। तो 24 में से अगर मैं 8 को लेस कर देता हूं तो यहाँ बचता है 16। तो ये 16 पेड़ बचे, तो ये 16 पेड़ किसको लगाने पड़े? ये 16 पेड़ किसको लगाने पड़े स्टूडेंट? ये 16 पेड़ लगाने पड़ेंगे अब किसको? ए को। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए आप कि जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो एक दिन में 3 पेड़ लगते हैं, और जब बी अकेला काम करता है तो एक दिन में 2 पेड़ लगते हैं। तो इसका मतलब इसमें से अगर 2 में बी के निकाल दूं तो एक जो बचा वो तो ए ही लगा रहा होगा ना, एक जो है ए लगा रहा होगा। अगर ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, अगर ए एक दिन में 1 पेड़ लगाता है तो 16 पेड़ कितने दिन में लगाएगा? 16 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइम भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कि ए भी किसी काम को 12 दिन में, ये आपका रिवीजन के लिए है स्टूडेंट। अगर किसी को लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन ना समझ आया हो तो वो यहाँ से समझ सकते हैं कि जब पेयर में देता है तो क्वेश्चन कैसे करना। ए बी 12 दिन में करते हैं और बी सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और सी ए उस काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उसने पूछा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। वैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जब अकेले का काम निकालना हो तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब अकेले का काम निकालना हो तो उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखने की आपको जरूरत नहीं, आपके सामने है। ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी करते हैं 8 दिन में, सी ए करते हैं
6 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो यहीं से हम फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। सबसे पहला काम हमारा आप सबको पता है कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो जैसा कि पता है आपको कि सबसे बड़ी संख्या 12 है, तो 12 दूनी 24। 24 एक ऐसी संख्या वो इससे तो कटेगी क्योंकि इसका मल्टीपल है, 8 से भी कटेगी, 6 से भी, तो इसका मतलब वो 24 पेड़ थे। कितने पेड़ थे? 24। अगर ए बी 12 दिन में कर रहे थे तो 2 पेड़ प्रतिदिन लगा रहे होंगे, ये 3 पेड़ प्रतिदिन लगा रहे होंगे, ठीक है। ये 6 चौक 24, 4 पेड़ प्रतिदिन लगा रहे होंगे। स्टूडेंट अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता है कि जब यहाँ पर हमारा टोटल आता है तो ये टोटल आता है पेयर में। इसमें 2 ए मिलते हैं आपको, 2 ए बी और 2 ए सी। तो उसको हम क्या करते थे, 5 और 4 9, 9/2। इसका मतलब ये 2 मैंने कैसे डिवाइड किया, अगर आपको ये समझना है तो आपको लास्ट वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये बस आप समझ जाए कि इसको 2 कैसे करना है, कि पिछली वीडियो से आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप एक बात बताए कि जब ए बी और सी तीनों चलेंगे तो एक दिन में 9/2, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.5 पेड़ लगाते होंगे, ठीक है ना। और जब वो पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो आप एक बात बताएं, अगर इसमें से मैं ए और सी का काम घटा दूं तो क्या वो बी का ही बचेगा ना, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ए और सी जब चलते हैं, ए और सी जब चलते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 4। और जब तीनों चलते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं? 4.5। तो उसका मतलब अगर इनके तीनों के काम में से ए सी का घटा दिया मैंने, कितना? 4, तो क्या बचेगा स्टूडेंट? 0.5, क्योंकि 4.5 में से 4, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं 9/2 में से माइनस कर दो 4, 4 दूनी 8, तो 9 - 8/2 यानी कि 1/2। देखो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं जानता कि किस तरीके से हो रहा है तो उसके लिए एक बार मैं बता देता हूँ कि जब भी इस तरीके से हमें माइनस करना होता है तो इसकी गुना वहां पे हो जाती है। 4 दूनी 8, तो 9 - 8 और बटे में जो है वो 2 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ से हमें पता चल गया कि बी एक दिन में आधा पिलर लगाता है, और लगाने कितने हैं उसको? 24। तो 24 अगर लगाने हैं, एक दिन में आधा पिलर लगाता है अगर वो, तो 24 को कितने दिन में लगाएगा? 48 में। या तो आप डायरेक्ट लिख दें 48, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि आप इसको काट के दिखाएंगे, या फिर अगर आपको करना है तो जब मैं इसको इससे भाग करूंगा 1/2 से, तो पता है आपको कि जो सिंगल चीज होती है इसको जब भिन्न वाली से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा इंटू में, तो वो 48 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से इस प्रकार आप ये क्वेश्चन भी इजीली समझ पाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो आप समझना, सेम इसी तरीके से हम क्वेश्चन को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सेम ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। तो उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। इस बार फिर पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये पूरा हो गया आपका, ए बी इतने दिन में, बी सी इतने, सी इतने, तो बी अकेला कितने दिन में। तो वही चीज एलसीएम हम इनका लेंगे। एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट? 60। देखो स्टूडेंट, आपको पता है, मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब तक आपको पता चल चुका होगा कि इसका एलसीएम 60 कैसे आया। तो 12 × 60, ये 5 पिलर प्रतिदिन लगाता होगा, ये 15 चौका 4 पिलर प्रतिदिन लगाता होगा, ये 20 दिया, ये 3 पिलर प्रतिदिन लगाता होगा। तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट? 9 और 3 12, 12 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो 6। तो ये जो 6 काम आया, ये ए बी सी तीनों का एक दिन का काम है। ये तीनों जब काम करते हैं तो 6 पिलर प्रतिदिन लगाते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि मैं इसको 2 से भाग क्यों कर रहा हूं, तो ये बात आपको पिछली वीडियो देखने से ही समझ आ पाएगी, इसलिए आप पिछली वीडियो पे जाएं, उसके बाद ही दूसरी वीडियो को देखें। तो ये 6 आ गया। अब आप एक बात बताएं, उसने पूछा है बी अकेला कितने दिन में लगाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बी एक दिन में पेड़ कितने लगाता है, तभी तो आप टोटल बता पाओगे कि 60 को कितने दिन में लगाएगा। तो वो कहां से पता चलेगा? जब हम तीनों के काम में से किसका, ए और सी का घटा देंगे, और ए सी जब चलते हैं तो एक दिन में 3 पेड़ लगाते हैं। जब ए सी चलेंगे तो एक दिन में कितने लगाएंगे? 3, और जब तीनों चलते हैं तो 6।
तो यानी कि 6 में से 3 गया तो 3, इसका मतलब ये 3 कौन लगाता है, बी। अगर बी एक दिन में 3 लगाता है तो 60 को कितने दिन में लगा देगा, 20 दिन में। ठीक है ना स्टूडेंट, तो 60 को 20 दिन में लगा देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए बी सी 3 पर्सन है, वो किसी काम को जब करते हैं मिलकर तो 30 मिनट में कर लेते हैं। 30 मिनट है स्टूडेंट, कितने, 30 मिनट में कर लेते हैं। और जब ए भी करते हैं तो वो कितने में कर लेते हैं, 50 मिनट में। तो पूछा है सी अकेला उस काम को कितने मिनट में करेगा। तो बहुत ही आसान स्टूडेंट, कैसे, ए बी सी कितने में करते हैं, 30 मिनट में, और ए बी दोनों करते हैं कितने में, 50 मिनट में। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट, एलसीएम हम देखते हैं, क्या 50 30 से भाग है, नहीं होता। तो 50 दूनी 100 भी नहीं होता, 50 या 150 उससे भी भाग होता है। तो मैंने मान लिया कि 150 कुछ काम था, वो कुछ भी काम था, कितना था, 150 टोटल वर्क। तो अगर वो 30 मिनट में कर रहे थे तो प्रति मिनट कितना काम करते होंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 पंजे, इसका मतलब 5 पेड़ या जो भी चीज थी वो प्रति मिनट लगाते होंगे। फिर 50 से तिया कितने होते हैं, तो ये 3 प्रति मिनट लगाते होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आप क्वेश्चन को, तो उसमें पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, कितने मिनट में करेगा। तो अब आप एक बात बताइए, तीनों का काम है, ए बी सी 1 मिनट में कितने लगाते हैं, 5, और ए बी कितने लगाते हैं, 3। तो इसका मतलब ये जो 2 बचे इसमें से लेस करके, ए बी तो 3 लगा रहे हैं, तो ए बी को अगर मैं हटा दूं तो जो सी बचा, तो सी 2 लगाता होगा। अगर सी 2 लगाता है तो वो 150 को कितनी देर में लगा देगा, 75 मिनट में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से इस प्रकार आप ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे 75 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर लेता है। देखो स्टूडेंट, हर बार अब तक क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे थे कि ए एक काम को, पूरे काम को बोलता था, ए एक काम को इतने दिन में करता है, बी इतने में करता है, इस टाइप से देता था। लेकिन इस बार क्या दिया है कि ए किसी काम का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब है कि काम तो था 4, लेकिन उसमें से 1 कितने समय में करता है, 10 दिन में करता है। और बी उस काम का 1/3 भाग 20 दिन में करता है। तो उसने पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि वो टोटल काम कितने दिन में करता है। तो आप एक चीज समझिए, अगर मैं आपको बताऊं कि एक काम जो है, एक काम 4 में से एक काम वो कितने दिन में करता है, 10 में। एक हिस्सा करता है 10 दिन में, उस काम का एक हिस्सा करता है 10 दिन में, तो पूरा 4 कितने में करेगा। देखो स्टूडेंट, नॉर्मली आप समझ सकते हैं, अगर आप एक पेड़ 10 दिन में लगाते हो तो 2 पेड़ कितने में लगाओगे, 20 में, 3 कितने में, 30 में, 4 कितने में, 40 में। इसका मतलब अगर उसे पूरा काम करना हो, पूरा 4 काम करना हो, तो उसे कितने दिन लेने पड़ेंगे, 40 दिन। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ए उस काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे था ए एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में करता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक काम करता है 10 दिन में तो पूरा 4 करेगा कितने दिन में। ये चीज तो आपको सीखनी पड़ेगी स्टूडेंट, क्योंकि इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल कराते हैं। तो ये एक हमेशा यहाँ जाएगा और जो निकालना है 4 वो गुना में जाएगा, तो 40। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नॉर्मली बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन बन गया, ए एक काम को करता है 40 दिन में, सेम उसी तरीके से कि बी उस काम का 1/3 भाग, यानी कि 3 में से 1 भाग कितने दिन में करता है, 20 में, तो पूरा 3 कितने में करेगा, 60 में। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि बी उस काम को कितने दिन में करता है, 60 दिन में करता है। जैसे ये किया था, तो ए करता है 40 में, बी करता है 60 में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया, जैसे हम करते थे, ए करता है 40 में, बी करता है 60 दिन में। तो जब हम इनका एलसीएम लेने जाएंगे तो स्टूडेंट एलसीएम क्या होगा, 40 से 60 तो भाग नहीं होता, तो 60 दूनी 120, अब तो भाग हो जाएगा। तो जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये 3 आएगा और ये 2 आएगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितने लगाएंगे, 5। ए अपने 3 लगाएगा, बी अपने 2, दोनों कितने लगाएंगे, 5, और लगाने कितने हैं, 120। तो 5 से कितने दिन में कर देंगे
स्टूडेंट 5 से कितने दिन में कर देंगे, तो 5 दूनी अगर आप नॉर्मली भी काटना चाहें 24 पंजे 120 होते हैं वैसे तो, आंसर इसका आ जाएगा 24। लेकिन अगर आप इसको कोई स्टूडेंट कहे कि मुझे काटना नहीं आ रहा तो उसके लिए भी मैं काट देता हूँ। देखो एक में तो 12 नहीं चलेगा तो 12 में चलेंगे, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, फिर एक जीरो आ गई तो 5 चौक 20, तो 24 इस तरीके से आप यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। वे दोनों एक साथ 2 दिन काम करते हैं। दोनों ने एक साथ 2 दिन काम किया, उसके बाद बी चला गया, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे पहले वही ए 12 में करता है, बी 18 में, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 36 इनका एलसीएम आएगा। तो अब आप एक बात बताइए, अगर 36 पेड़ थे और ये उनको 12 दिन में लगाता है तो रोज 3 लगाता होगा, अगर 18 थे तो वो रोज 2 लगाता होगा। अब एक चीज बोलिए, वे दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब इनको हमें प्लस करना पड़ेगा। ये अपने 3 लगाएगा, ये 2, यानी कि 5 पेड़ दोनों लगाएंगे जब दोनों चलेंगे तो एक दिन में। जब दोनों 5 पेड़ लगाएंगे तो 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में उन्होंने कितने पेड़ लगा दिए होंगे, 10। ठीक है स्टूडेंट, 10 पेड़ लगा दिए होंगे। उसके बाद ए चला गया, देखो ए बाद में गया ना, 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया ना, तो 2 दिन तक मैंने दोनों पे काम करा दिया, दोनों ने 10 पेड़ लगाए होंगे। अगर मैं 36 में से 10 लेस करता हूं तो बचा कितना, 26। अब जब ए चला गया तो शेष काम बचा 26, उसको कौन करेगा, बी अकेला करेगा। बी एक दिन में कितने लगाता है, 2, तो 2 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा, 13 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इजी तरीके से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, आई होप सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले ही इसी लिख दिया स्टूडेंट, ताकि आप अपने समय को सेव कर सकें। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं। देखो इस बार केवल ए और बी दिया है और केवल 30 दिन दिया है, इनका दिन अलग अलग से नहीं दिया कि ए इतने में और बी इतने में, ऐसे नहीं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, एक साथ 20 दिन काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष काम अकेले, जो से बी के जाने के बाद जो काम बचा होगा वो अकेले ए ने 20 दिन में किया। तो ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। देखो ये काम जो दिया है, ए का शेष काम दिया, शेष काम 20 दिन में किया। पूछ रहा है पूरा काम भी कितने दिन में करेगा। तो स्टूडेंट जब हमें कभी भी ऐसे देगा, एक ही संख्या देगा, तो हम लिखते हैं ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ एलसीएम लेने के लिए कोई दूसरी संख्या नहीं है, तो स्टूडेंट हम इसी को एलसीएम मान लेते हैं। हम कह देंगे कि 30 ही पेड़ थे, वो पेड़ कितने थे, 30 ही थे। और ए और बी अगर उनको 30 दिन में लगाते होंगे तो उसका मतलब वो एक पेड़ प्रतिदिन लगाते होंगे, दोनों एक पेड़ प्रतिदिन। हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरीके से देगा, ए अकेला भी दे सकता है 30 दिन में करे, कोई दूसरी संख्या आपके पास यहाँ एलसीएम लेने के लिए नहीं है, तो आप इसी को पूरा काम मान लेंगे। तो मैंने मान लिया अगर वो 30 दिन में कर रहे थे तो 30 ही पेड़ थे, तो एक पेड़ रोज वो लगा रहे होंगे। उन दोनों ने एक साथ काम किया 20 दिन तक, तो उसके बाद बी ने काम छोड़ा, तो बी ने काम बाद में छोड़ा, पहले 20 दिन तक काम किया। जब वो दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो एक पेड़ रोज लग रहा था, तो 20 दिन में उन्होंने कितने लगाए होंगे, 20 पेड़। अगर मैं 30 में से इसको लेस करता हूं तो बचे 10 पेड़। अब ये 10 पेड़ बचे, तो 20 दिन काम करने के बाद उन्होंने 20 पेड़ लगाए होंगे, उसमें से 10 शेष बच गए। उसके बाद बी चला गया। अब उसने बोला है कि जो शेष काम है, शेष कितना बचा, 10। शेष काम अकेले ए ने अकेले 20 दिन में किया। तो अब आप एक चीज समझिए, अगर 10 पेड़ हैं और वो उसने 20 दिन में किए, तो 20 दिन से अगर मैं भाग कर दूं तो इसका मतलब वो हाफ पेड़ रोज लगा रहा होगा, आधा पेड़ रोज लगाता होगा, अगर उसने वो 10 पेड़ 20 दिन में किए तो। देखो स्टूडेंट, अगर आप 20 पेड़ 20 दिन में लगाते हो, उसका मतलब एक पेड़ आप रोज लगाते हैं। लेकिन अगर आपने 20 दिन लिए और 10 पेड़ लगाए तो उसका मतलब आप हाफ पेड़ रोज लगा रहे होंगे ना, तो वही चीज यहां से निकली। तो ए का एक दिन का काम आ गया कितना, ए एक दिन में आधा पेड़ लगाता है, तो ए अकेला पूरे पेड़ कितने दिन में लगाएगा, पूरे पेड़ कितने थे, 30।
अगर वो आधा रोज लगाता है तो पूरे को कितने दिन में लगाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 30 × 2 यानी कि 60 पेड़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 60 पेड़ वो यहाँ पे 60 दिन में लगा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 60 दिन है या 60 दिन में करता है, एक सेकंड, 60 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है और वह 15 दिन काम करता है, फिर उसके बाद बी अकेला, देखो ए ने किसी काम को 60 दिन तक, ए किसी काम को 60 दिन में कर लेता है लेकिन उसने 15 दिन काम किया तो उसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ होगा। तो जो काम बचा वो शेष काम था, बी अकेला उस काम को फिर कितने दिन में करता है, 30 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, जब एक ही संख्या हमारे पास हो, जैसे हमारे पास 60 है तो कोई दूसरी संख्या नहीं है, एलसीएम लेने के तो हम 60 को ही काम मान लेते हैं। तो ए अगर किसी काम को 60 दिन में करता है, इसका मतलब वो 60 ही हमने काम मान लिया, तो वो प्रतिदिन एक पेड़ लगाता होगा। कितने पेड़ लगाता होगा, प्रतिदिन एक पेड़ लगाता होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर उसने 15 दिन काम किया तो 15 दिन में उसने 15 पेड़ लगा दिए होंगे। अगर 60 में से मैं 15 को लेस कर देता हूं तो बचा कितना, 45। ये शेष काम बचा, ये कितना काम बचा, शेष काम बचा। तो ये शेष 45 पेड़ किसने लगाए होंगे, बी ने, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया, शेष काम तो बी ने किया और बी ने वो काम कितने दिन में किया, 30 में। तो अगर 45 को उसने 30 दिन में लगाया तो इसका मतलब 15 या 45, 15 दूनी 30, इसका मतलब वो 1.5 पिलर प्रतिदिन लगाता होगा। कितने, 1.5 पिलर प्रतिदिन लगाता होगा, यानी कि 3/2 भी लिख सकते हैं और ये भी। ठीक है, यहां से बी का भी काम हो गया। उसने पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। काम कितना है, 60 पेड़ है। ए एक दिन में कितना लगाता है, ए का भी निकाला। बी एक दिन में कितने लगाता है, 3/2 या 1.5 बोल दो। ठीक है, तो 1.5 लगाएगा बी, 1 लगाएगा ए, तो इसका मतलब दोनों 2.5 लगाएंगे। या फिर इसको जोड़ लो आप, 2 एकम 2 और ये बीच में प्लस है तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और बटे में तो वो 2 ही रहेगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी आया था उसमें माइनस था। तो 5/2 या 2.5 पिलर वो दोनों लगाएंगे। तो जब मैं इसको भाग करूंगा तो 2 चला जाएगा ऊपर और 12 पंजे 60 होता है और 12 दूनी 24। इसका मतलब ए और बी जब दोनों चलेंगे तो उस काम को 24 दिन में कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से इस तरह से कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ए 60 दिन में करता है तो और कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 60 ही काम है। उसने अगर 15 दिन किया तो 15 दिन में 15 करा होगा तो बचा कितना, 45। अब उस काम को कौन करेगा, सी, तो वो कितने लगाएगा, 1.5, 3/2, 1 लगा रहा था ए, 3/2 यानी कि 2.5। तो आप डायरेक्ट 20 को 60 को 2.5 से भाग कर सकते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ से 24 डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, कोई टाइम टेकिंग मेथड नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए 18 में, बी 12 में करता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं किंतु बी काम समाप्ति से 3 दिन पहले चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन चला। देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ था, अगर वो दोनों चलते रहते तो काम शायद समय से पूरा हो जाता, लेकिन काम अभी पूरा हुआ नहीं था। काम समाप्ति से 3 दिन पहले कौन चला गया, 3 दिन पहले कौन चला गया, बी। तो वही चीज ए कितने दिन में करता है, 18 में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ही लेंगे, एलसीएम आया 36, यानी कि 36 पेड़ वो थे और ए उनको 18 दिन में लगा लेता था, तो इसका मतलब ये 18 दूनी 36, 2 पेड़ रोज लगाता होगा, 12 दिया 36, बी 3 पेड़ रोज लगाता होगा। अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों मिलकर 5 लगाते होंगे, क्योंकि ए लगाता है 2 और बी लगाता है 3, तो इसलिए 5 लगाते होंगे दोनों, अगर दोनों की बात करें तो। अब क्वेश्चन में इसने बोला है वे दोनों काम शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कितने दिन काम किया। ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है किंतु बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले
चला गया। तो आप एक बात बता सकते हैं कि अगर वो 3 दिन पहले चला गया तो उन 3 दिन में किसने काम किया होगा? ए ने ही तो काम किया होगा। उन 3 दिन में ए ने ही तो काम किया होगा। उसके बाद अगर ए ने 3 दिन काम किया तो ए एक दिन में कितना करता है? 2। तो उन 3 दिन में ए ने कितने पिलर लगाए होंगे? 9 पिलर। देखो स्टूडेंट, 3 दिन अकेले ए ने काम किया, 3 दिन अकेले ए ने काम किया और उन 3 दिन में उसने 3 दूनी 6 पिलर लगाए होंगे स्टूडेंट, सॉरी 3 दूनी 6 पेड़ उसने लगा दिए होंगे। अगर मैं 36 में से 6 को लेस करता हूं तो बचता है 30। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले जब बी चला गया था तो वो 3 दिन अकेले ने ए ने काम कर लिया। उसे करने के बाद जो 30 पेड़ बचे वो तो ए और बी दोनों ने साथ लगाए थे ना, और जब ए और बी दोनों एक साथ चलते हैं तो एक दिन में लगाते हैं 5, तो 30 कितने दिन में लगा दिए होंगे? 6। तो 6 दिन तो ये जब ए और बी चले और ए के अकॉर्डिंग 3 दिन वो लास्ट के जब उसने किया तो 6 और 3 9। इसका मतलब काम कुल कितने दिन चला? 9। ठीक है। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ए 18 में कर रहा था, बी 12 में, ये ए 36 आ गया था, ये एक दिन में 2 लगा रहा था, ये 3, दोनों मिलकर एक दिन में 5 लगा रहे थे। तो उसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी वो बोलेगा कि काम समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले कौन चला गया? बी चला गया, तो स्टूडेंट हम उसको जाने नहीं देंगे, हम उससे 3 दिन काम कराएंगे। अगर वो 3 दिन पहले ना जाता तो 3 दिन उसे काम करना पड़ता, तो उन 3 दिन में वो एक दिन में 3 लगाता है, तो उन 3 दिन में कितने लगा लेता? 9 लगा लेता। तो वो तो इसमें प्लस होगा ना अब, क्योंकि वो गया नहीं, तो वो 9 प्लस होगा, कितना आ गया? 45। अब हम बता सकते हैं कि ये 45 अगर वो नहीं गया तो फिर ये 45 के 45 दोनों ने लगाए होंगे, और जब दोनों चलते हैं तो एक दिन में 5, तो इसका मतलब 9 दिन में दोनों ने लगा दिए होंगे। तो यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा और बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और स्टूडेंट अगर आपने दोनों वीडियो बहुत अच्छे से देखी हैं तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि आप हमारे इस नए कॉन्सेप्ट के साथ, हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।